हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये आपके एग्ज़ाम में 100% लर्निंग का चांस होगा और अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो आपका 100% है कि 50 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में 100% यहाँ से बना पाइएगा। तो सिंपल आपको करना क्या, अगर आपको 50 में 50 क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितना रहेगा तो 100 क्वेश्चन है, बनाना मात्र कितना है 50 क्वेश्चन। तो आप उसी क्वेश्चंस को बनाए जो क्वेश्चन काफ़ी आसान है और जो डायरेक्टली बन सकता है। तो हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप 100 क्वेश्चन में 50 ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आपका चांस है कि 50 में 50 क्वेश्चन आप लगा कर आइएगा, वो भी सही और बहुत ही कम समय में। तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि आपको 50 क्वेश्चन ही करना है। बिहार बोर्ड में आपको कितना क्वेश्चन करना है, तो बिहार बोर्ड में आपको 50 क्वेश्चन करना है। इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, तो आपको सिंपल सा फार्मूला जितना भी फार्मूला वाला क्वेश्चन है उसको आपको रट जाना है और उसके बाद जितना भी आसानी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस पर अपना कमांड बनाना है और 50 गो क्वेश्चन ही करना है आपको एग्ज़ाम में। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अवश्य है, आप कितना भी कमज़ोर छात्र हैं या कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप 50 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। बस आपको हिंदी पढ़ने आना चाहिए। अगर हिंदी भी आपको अगर पढ़ने आ रहा है तो आप 50 क्वेश्चंस को कर सकते हैं सही तरीक़ा से, कॉन्सेप्ट समझ के। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि 50 क्वेश्चन आप कैसे कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम आपको बताते चलेंगे कि किस क्वेश्चंस को आप बनाइए, आसानी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे। तो जिस क्वेश्चन को बनाइएगा उसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आसानी लगे उसी क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए हम 144 का एलसीएम कर लेते हैं और 144 के एलसीएम में यह देखेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम करें तो 2 से यह कितना बार में आ जाएगा, 72 बारी में। फिर यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे तो 2 से ये 36 बार में आएगा। फिर 2 से एलसीएम होगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 2 से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 2 कितने बार आया, तो देखिए 9 आ गया। 9 से 2 तो भाग लगेगा नहीं। तो हमको सिंपल क्या पूछा, हमसे पूछा कि 2 का घातांक क्या है। तो 2 कितना बार आया वही इसका घातांक हो गया। तो 2 देखिए कितना बार आया, 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। काफ़ी आसानी था और ऐसा क्वेश्चन 100% है कि ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आएगा ही। ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्ज़ाम में आएगा। हो सकता है यहाँ पर दे दे कि 625 में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो आपको जिसका घातांक पूछेगा उसी से एलसीएम कर देना है और जो उससे जितना बार आया, वो संख्या जितना बार आया वह उसका घातांक हो जाएगा। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप अवश्य है कि 1 नंबर आपका फिक्स हुआ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बात को समझिए कि इसमें पूछा है कि कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। अगर परमेय पूछता तो इसका राइट आंसर क्या होता, परमेय पूछता तो यहाँ पर ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर परमेय है और ये भी आंसर परमेय है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा क्या है, तो अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा या जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो आप ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, यानी इसका वर्गमूल 10 है। 4 किसका वर्गमूल है, 2, और इसका वर्गमूल होता है 4 और इसका हो जाता है 5। तो यानी कि ये परमेय संख्या है। लेकिन √17 का आप वर्गमूल नहीं हो पाएगा। जब आप 17 का एलसीएम कीजिएगा तो 17 का जोड़ा नहीं पुर पाएगा। जब 17 का हम एलसीएम करते हैं तो 17 का एलसीएम करेंगे तो 17 एकम 17, 2 बार 17 तो आया नहीं।
तो इस प्रकार से हम जान पाएंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। अगर आपको जानना है कि अपरिमेय संख्या कैसे है, तो अपरिमेय संख्या वह होगा जिसका वर्गमूल ही नहीं होगा या एलसीएम करने पर उसका जोड़ा नहीं पूरेगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल बात है, आपको समझने की बात है बस। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन एक आप पक्का समझ लीजिए, एग्जाम में आएगा। तो अभाज्य संख्या कहते किसको है, आप ये जानिए पहले कि भाज्य संख्या कहते हैं किसको, अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, आप ये जानिए तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए। किसी दूसरा संख्या से अगर भाग लगता है तो वो भाज्य होता है, लेकिन किसी दूसरा संख्या से अगर भाग न लगे तो वो अभाज्य होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन है। तो यहाँ पर अगर आपको डिवाइड रूल मालूम होगा कि 2 से कैसे जानेंगे भाग लगता है कोई संख्या में, 3 से कैसे लगता है भाग, तो आप आसानी से इसको बना पाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 एक कितना हो गया 6, यानी इसका मतलब है कि इसमें 3 से भाग लग रहा है। और यहाँ पर देखिए 91, 13 सत्ते 91 करता है। और यहीं पर बात करें 213 और 41, तो 41 इसका क्या हो जाएगा, 41 इसका राइट आंसर होगा। 41 में किसी भी पहाड़ा से भाग नहीं लगता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझिए कि भाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो अगर आप इस तरीका से पढ़े होइएगा तो आप अवश्य है कि 50 क्वेश्चन को आसानी से कीजिएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लगातार संख्या का मसा क्या होता है। जैसे हम 2 लगातार संख्या लेंगे और उसका मसा निकालेंगे, तो आपको सिंपल बात करना है। जैसे आप 2 लगातार संख्या कोई भी लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 4 ले ले, 1 2 कुछ भी लीजिए, तो उसका मसा क्या आएगा, उसका मसा 1 आता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 3, तो 3 का एलसीएम 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 का एलसीएम 4 गुना 1 लिख सकते हैं। तो दोनों का जोड़ा किस में पूरा है, तो जो दोनों का जोड़ा जो मिला है 1 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। या 1 2 का भी कीजिएगा, फिर भी इसका अगर 2 लगातार संख्या है तो उसका मौसा 1 ही आएगा। अगर 2 लगातार सम संख्या का मौसा पूछे आपसे, तो 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है। तो आप ये बातें सब, अगर आपको ये बातें याद है तो 100% है कि आप 50 क्वेश्चन आसानी से कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है जो बार बार पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन पर कमांड जरूर बनाएं और अपने 50 में 50 करने के लिए एकदम तैयार रहें, और किसी अपने एग्ज़ाम में जाने से पूर्व अपने आप को बेहतर बनाएं। और तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। यहाँ पर बात करते हैं कि परमेय संख्या कौन है। हम परमेय संख्या किसको कहेंगे, जो P/Q के रूप में होगा। यहाँ पर बात कीजिएगा √5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से हम छाटेंगे, क्वेश्चन को छाट लेते हैं अगर हम, तो आसानी से सही कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें √32, तो √32 क्या परमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि 32 का वर्गमूल नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 50 से कम 50 और 50 दहाई 100, यानी 1/10 आता है, और 1/10 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपको अगर आप 3 गलत करते हैं तो एक सही आसानी से हो जा सकता है, वो 100% सही होता है। तो अब देखिए अगर 1 का वर्गमूल कहिएगा तो 1 होगा, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 1/12 जो कि ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। तो आप इस तरीका से बनाएं, ऑप्शन छाट कर बनाएं, ताकि आपका आंसर जो है 100% सही हो। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखिए सम पूर्णांक मतलब सिर्फ आप कोई भी संख्या इसमें मान लीजिएगा, तो जैसे यहाँ पर P दिया है, तो P का अगर मान लेते हैं आप 1 2 3 कुछ भी लीजिए, उसका आंसर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। अगर आपको विषम पूछता है तो आप कुछ भी मान लीजिए और उसका आंसर क्या आना चाहिए, तो उसका आंसर विषम आना चाहिए। तो चलिए हम मान लेके देखते हैं, यानी P का मान 1 2 3 कुछ भी अपना मन से लीजिए, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, आपको सम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या। तो आप जानिएगा कि 3 जो होता है विषम संख्या, क्योंकि 3 में 2 से भाग नहीं लग सकता है, जो 2 से भाग लगता है वही सम संख्या होता है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी, ये जो ऑप्शन है आसानी से गलत हो गया,
और यहाँ पर बात करें पी का मान अगर हम 1 लेते हैं तो ये विषम है, और वहीं 2 लेंगे तो ये सम भी है। तो सम विषम दोनों हो गया, लेकिन आपको क्या बोला है, आपको बोला है सिर्फ सम, तो आपको सम ही चुनना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगर यहाँ पर भी आप मान लेते हैं तो 1 और 1 कितना होता है, 2, और वहीं 2 लीजिएगा तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये विषम भी हो गया। तो अब ये भी क्या हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और इसमें 2p में कुछ भी आप मान ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुछ भी मान लीजिएगा तो ये क्या होगा, सम होगा। तो हो सकता आपके एग्जाम में 100% लड़ने का चांस है कि सम पूर्णांक कौन होगा, विषम पूर्णांक कौन होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझिएगा तो 100% आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। शांत कहेंगे किसको, वाह सॉरी अशांत है। देखिए यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा जो है गलत हम पढ़ लिए हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत किसका होगा, जिसका 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के अगर रूप का होगा तो वो शांत होता है। लेकिन जब इसी रूप का नहीं होगा, वो उसका हर क्या, हर उसका होना चाहिए। तो अगर उसका वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होता है, तब उस शर्त में वो क्या होगा, अशांत होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं 50, तो 50 का तो हम जानते हैं 2 और 5 ही आ सकता है, एलसीएम करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें 243 का सिर्फ 7 आएगा आपको, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमको वही क्वेश्चन को हल करना है, ऑप्शन को जो हमको डाउट लगे उस ऑप्शन को हल करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी बनता है। तो आप इस बात पर भी ध्यान दें। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² माइनस 14y जोड़ 8 का शून्यांक का योग क्या होता है। तो हम जानते हैं कि शून्यांक का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता क्या है, तो आप जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। और आपको अगर ना आए तो आसानी से लिख देना है, a इसका मान हो गया, b इसका मान हुआ, c इसका मान हुआ। तो देखिए यहाँ पर b, तो b यहाँ पर देखिएगा -14 है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस। तो यहाँ पर हो गया +14। अच्छा चलिए, और बट्टा में a, तो a की जगह पर कितना है 5, तो 14/5 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन सी में ही क्या है, 14/5, तो इसका राइट आंसर हो गया 14/5। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक शून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुना क्या होगा। अगर आपसे पूछे परमेय परमेय का गुना, तो हमेशा क्या होगा, परमेय परमेय का गुना हमेशा अपरमेय होता है। अगर परमेय परमेय में गुना होगा तो हमेशा परमेय होगा। वहीं अपरमेय अपरमेय में गुना हो जाए, अपरमेय अपरमेय में गुना हो जाए तो वो परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है ना। तो आप इस बात को समझिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर समझते हैं कि x² -11 तो के शून्य। अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, जब भी मिल जाए ऐसा क्वेश्चन कि x² -11, x² -4, जो भी क्वेश्चन मिले, आपको आंसर सिर्फ किस में खोजना है, रूट में खोजना है। और रूट में क्या, तो प्लस और माइनस। तो देखिए रूट में प्लस माइनस नहीं है, रूट में प्लस माइनस नहीं है, रूट में प्लस माइनस नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए रूट में प्लस और माइनस दिया है। अगर यहाँ पर रहता है x² -4 तो रूट में -4 और +4 होगा। लेकिन अगर 4 का वर्गमूल हो रहा है तो हम करेंगे, 4 का वर्गमूल होता है 2 और यहाँ पर हो जाएगा -2। तो आप इस बात को अगर अच्छे से पढ़े होइएगा, 100% है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग -4 है तथा गुणनफल -5 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि a × x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा × x और जोड़ अल्फा × बीटा ये होता है। तो x देखिए यहाँ पर x² के x² होना चाहिए, और -4 है तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4x, सही बात है। और जोड़ अल्फा × बीटा है और यहाँ पर -5 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -5। तो -5 होना चाहिए, यानी बीच में प्लस और अंतिम में माइनस होना चाहिए। तो बीच में प्लस है, x² जोड़ 4x -5। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें
तो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स जोड़ 8 के शून्य का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन, एकदम बउआ टाइप क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया है ना, जो आपको दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर वही और उसी के अनुसार आपको चलना। अगर शून्य का योग दिया है तो शून्य के योग से ही बना लेंगे, काफ़ी आसानी है। तो चलिए, शून्य का योग होता है, कहिएगा अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। अब बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए। समझिए, एकदम ध्यान दे। शून्य का योग क्या दिया है, तो शून्य का योग 6 दिया है तो 6 लिख दिए। चलिए, और माइनस बी बट्टा ए, और माइनस बी के जगह पर क्या दे दिया, माइनस में के, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ऐसा ही हम जान गए कि माइनस माइनस हो गया प्लस, वो फार्मूला का माइनस है और वहाँ पर माइनस है। और माइनस बी बट्टा ए के जगह पर एक्स है तो 1 मान लेंगे। तो 6 में अगर हम 1 से गुना कर दे तो क्या आएगा, तो 6 कम 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि के बराबर क्या आएगा, तो के बराबर 6 आएगा। तो काफ़ी आसानी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आप आसानी से 50 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस का लेवल ही कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाति को प्रदर्शित करें। तो संपाति कब होता है, संपाति तभी होता है जब जिनके अनेक हल होते हैं, जब सब बराबर होता है। तो हम सिंपल बात में क्या करेंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि मान लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। जैसे पहला में लेते हैं 3 और a1 बट्टा a2, यानी a1 ये हो गया और a2 हो गया 6, तो 3 बट्टा 6 बराबर, और b1 बट्टा b2, तो देखिए b1 माइनस वाई है, इसका मतलब माइनस 1 लिखना है आपको, और ये माइनस के है तो माइनस के लिख दीजिएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और 3 में के से गुना होगा और ते हो गया 3 के, और यहाँ पर आ गया 6, और 6 गुना में है तो क्या हो गया, भाग में चला आया। तो भाग में अगर ये चला आता है, ये क्या है, भाग में अगर इधर चला आता है तो 3 दूनी के 6, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस सभी क्वेश्चंस को समझ रहे हो तो समझिए आपका 100% आपको जो है 50 में 50 अंक कोई नहीं रोक सकता है आपका। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन है कि शून्यंक 4 7 वाले द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होता है अनगिनत होता है। क्या होता है, अनगिनत। क्यों अनगिनत है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बात कीजिएगा तो अल्फा हुआ कितना 4 और बीटा कितना हुआ, तो कहिएगा 7, अल्फा बीटा 7। तो अगर हम अल्फा जोड़ बीटा के मान करें तो 7 4 कितना हो गया, अल्फा जोड़ बीटा हो गया 11, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 28। अगर बैठाते हैं फार्मूला पर तो यह हो जाता है अल्फा जोड़ बीटा एक्स स्क्वायर जोड़ 11x और जोड़ 28 होगा। और हम इस प्रकार से द्विघात बहुपद की संख्या अगर बढ़ाए लिखे तो 2x स्क्वायर फिर 22x फिर 28 दूना है ना। तो इस प्रकार से अनगिनत को अनगिनत हम बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा अनगिनत होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, किस समीकरण का एक मूल 2 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिंपल क्या करना है, इसी में मान बैठाना है, जिसका आंसर 0 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बैठा कर देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में तो 2 का स्क्वायर आप कहिएगा 4 हो गया, और 4 दूनी के कितना हो गया 8। तो ये हो ये नहीं सकता क्योंकि दोनों माइनस है और माइनस काफ़ी अधिक है, तो नहीं हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं हम ऑप्शन बी को। तो 2 के स्क्वायर कहिएगा 4, और 4 दूनी के कितना हो गया, तो -8, और ये 5 के 5, तो 5 4 9 होता है, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचता है, 0 आ ये नहीं रहा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए हम सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 2 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स के जगह पर बैठा देना है आपको बस। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 2 दूनी के कितना हो गया, 2 दूनी के 4 है ना, और जोड़ 1, तो 4 1 5, ये भी नहीं होगा। और अगर आप 3 ऑप्शन को छांट लेते हैं ना तो आप 100% समझिएगा कि जो ऑप्शन बच चुका है वही इसका राइट आंसर है। तो देखिए 4 यहाँ पर ले लेते हैं 2, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 दूनी कितना हुआ 8, और माइनस, और यहाँ पर आ गया 7 और जोड़ 6 है ना। तो यहाँ पर बात करें तो 8 6 कितना हो गया 14, और 14 में से 7 सॉरी हाँ 7 दूनी की ये भी क्या हो जाएगा, 7 दूनी की ये भी 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे समझिएगा क्वेश्चन, यदि दो चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या हो। प्रतिच्छेदी कब होता है, जब जिसका हल
एक होता है, जब जिसका हल क्या होता है, एक होता है, तब प्रतिच्छेदी होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चंस को आप समझिए, बस क्वेश्चन जब आप समझ जाइएगा तो आंसर आप काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। A17 माइनस A13 यहाँ पर दिया ही है, A17 माइनस ए सार्वंतर दिया है D, यानी कि -2, काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, A17 बराबर होगा A जोड़ 16D, और A13 क्या होगा, A जोड़ 12D। तो यहाँ पर देखिए A से A क्या हो गया, कट गया। ए से ए क्या हो गया कि ए से ए हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता। और 16 दूनी कितना हो गया, तो 16 दूनी बोलिएगा माइनस के 32 हो गया, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर -2 दिया है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और A13 है, यहाँ पर 12 होगा, तो 12 और 12 दूनी ये कितना हो गया, 24, प्लस में 24। और यहाँ पर बात करें 32 में से अगर हम 24 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, तो अगर 32 में से 24 घटाते हैं तो -8 बचता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में राइट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, -8। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि समीकरण bx² जोड़ ax जोड़ c का मूल समान है, देखिए अगर आपको यहाँ पर ax² दिया रहता है, ax² जोड़ bx जोड़ c, ये सीधा होता है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ, और ये इसको उल्टा कर देता है, तो आप बस उस फार्मूला पर बैठा दीजिए, काफ़ी आसानी है ना। तो मूल समान होता है, इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तभी तो मूल समान होता है। तो आपको बैठाना है बस। तो देखिए ए शुरू वाला ए होता है, इसके बाद बी और इसके बाद सी होता है, तो आप बैठाइए इसको। बी के जगह पर कितना है ए, तो A² हुआ माइनस 4 के 4 लिख देंगे गुना, और यहाँ पर बात करें ए के जगह पर बी है तो बी गुना, और सी के जगह पर क्या है, तो सी के जगह पर सी है बराबर 0। आपको मान किस चीज़ का कह रहा है, सी का, तो सी को इधर ही रखना है और बाकी को उधर भेज देना है ना। तो यहाँ पर A² को उधर भेजते हैं तो ये माइनस में A² हो गया, और 4b को भेजेंगे तब बट्टा में क्या होगा, माइनस में 4b हो जाएगा, 4b, और माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो A² और c बराबर क्या होगा, A² बट्टा में 4b। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में A² बट्टा 4b, ऑप्शन बी सही है। और यहाँ पर बात करें कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 12वां पद है, यानी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या है, काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। 12वां पद का फॉर्मूला होगा A जोड़ 11D, क्या होगा, A जोड़ 11D, और डी भी हमको निकालना का जरूरी नहीं है, ऐसा ही हम समझ रहे 5, 3, 8 बढ़ रहा, 8, 3, 11 बढ़ रहा, तो मतलब दिमाग तो ऐसा ही लगा लिए कि D 3 है, क्योंकि 3, 3 बढ़ रहा, और A 5 है शुरू वाला, और हम जान गए थे 11 तिया कितना हो गया, इसमें गुना होगा 33, और 33 5 को जोड़ दीजिए 38। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसानी आएगा, आपकी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना है एक बार अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो 100% है कि आप अच्छे से एग्जाम में करके आइएगा। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, तो ये सब समझिए। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी कौन सा ऐसा संख्या आएगा जो कि माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये बातें आपको याद रखना। तो यहाँ पर ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हम 6वां पद इसका निकाल लेते हैं, क्या, सबसे पहला छोटा संख्या को ही लेते हैं, तो इसका 6वां पद क्या होगा, 6वां पद होगा यानी A जोड़ 5D, A जोड़ 5D देख लेते हैं एक बार, जो सबसे छोटा ऑप्शन के अनुसार ही चल जाएंगे। तो A कितना है, A है 25 और जोड़ 5, यहाँ पर बात करें D कितना है, तो 5 गुने, और D के बात करें तो 20 में से 25 घटाइएगा तो -5, तो 5 25, तो ये तो क्या हुआ, ये आ गया आपका प्लस में ही, 25 में से 25 घटाते 0। तो 6वां अगर नहीं हुआ तो 7वां आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 7 पंचे कितना होता है 35, और जोड़ यहाँ पर रहेगा 25, सॉरी -35 होगा और ये 25 होगा, तो 7वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार भी जाइए, कहा है कि जल्दी बन सकता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, देखिए ए जोड़ डी, दो डी, आप मतलब सबसे पहला ऑप्शन को छांटिए,
ऑप्शन को छाटिएगा तो काफ़ी आसान पड़ता है। देखिए ये वाला नहीं हो सकता है पहले बात। और यहाँ पर बात करें ये वाला को, तो रूट दो का रूट दो, रूट 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट, अगर हम रूट 8 को तोड़ते हैं तो 2 रूट 2 आएगा। 18 को तोड़ देते हैं तो 3 रूट 2 आएगा, 3 3 9 9 2 नहीं 18। और इसको तोड़ेंगे तो क्या 4 चौका 16, 16 दूना 32। तो कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो यहाँ पर बात करें अच्छा यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में नहीं है पूछा है, तो समांतर श्रेणी में यही तो नहीं है ना, ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है समांतर श्रेणी में, तो यही आपको पहचानना था। देखिए यहाँ पर बात करें एक्स अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी क्या है? मूल बिंदु से दूरी एकदम आसानी है, तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस में रूट अंडर है ना, और 6 के स्क्वायर 36, 36 9 कितना होगा 45, 45 का वर्गमूल कीजिएगा तो 3 रूट 5 आ जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 पॉइंट बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है? काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। देखिए 4.5 तथा 6.5 ये इससे आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए जैसे देखिए x और ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश है, तो पहला वाला पद में क्या होता है प्लस प्लस है ना, तो आपको बस इतना पूछा है कि किस पद में है, तो आपको ये देखना है कि ये संख्या दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस तो क्या होता है प्रथमा होता है। और दूसरा की बात करें तो x वाला दूसरा में क्या होता है सॉरी x यहाँ पर बात करें सॉरी यहाँ पर होगा x और ये होगा x डैश है ना, और ये होगा y और ये होगा y डैश, गलती हो गया था सॉरी। तो यहाँ पर बात करें तो दूसरा x वाला क्या होता है माइनस और y वाला होता है प्लस, तो माइनस प्लस दूसरा में होता है और माइनस माइनस तीसरा में होता है। वहीं बात करें तो प्लस माइनस चौथा में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रथमा पाद। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को, बिंदुओं A 3 -4 और B 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम काफ़ी आसान है। मध्य बिंदु का नियम क्या होता है x1 जोड़ x2 बट्टा में 2, तो 3 और 1 को जोड़ दीजिए, x1 हुआ ये x2 हुआ और ये y1 हुआ ये y2 हुआ, तो 3 1 कितना हो गया 4 कहिएगा, आप बट्टा में 2 दीजिए, और -4 और 2 कितना हो गया तो कहिएगा -4 जोड़ 2 तो -2 ये होगा, अब बट्टा में 2, तो 2 से 1 बारी में कटेगा तो ये माइनस में 1 और ये 2 से 2 बारी में कटेगा, तो 2 और -1 जहाँ पर भी मिले ऑप्शन को टिक कीजिए। तो चलिए हम सी ऑप्शन में मिला है, सी आंसर सही हो गया। मूल बिंदु से है ना P बराबर -a -b की दूरी क्या है? बहुत आसानी है, मूल बिंदु से दूरी होता है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए एक्स स्क्वायर यानी x की जगह पर a है तो a स्क्वायर होगा, यानी माइनस में a है तो a का होल स्क्वायर कीजिए जोड़ माइनस में b है तो माइनस b का, जब होल स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये प्लस में हो जाता है, किस में हो जाएगा प्लस में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, तो प्लस में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा है यदि बिंदु K2 -3 4 7 और -5 संरेख हो तो K का मान, संरेख कब होगा जब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में 0 आ जाए, सिंपल। तो संरेख के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं है ना, तो बस हम इसको आप बैठाएंगे। देखिए सबसे पहला इसको x1 मानिए और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और इसको x3 इसको y3 ऐसे मान लीजिए है ना। तो इसका सूत्र होता है, तो हम क्या लिखेंगे x1 इंटू, तो x1 कितना है कहिएगा x1 है k, तो k इंटू और y2 माइनस y3, तो y2 कितना है तो y2 बोलिएगा, देखिए ये हुआ y2 तो y2 है -4 तो -4 माइनस y3 तो माइनस अब माइनस क्या हो गया +5, एक ही साथ काम कर देंगे ताकि जल्दी बन जाएगा ठीक है। तो और x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया जोड़ x2, तो x2 कितना है -3 प्लस माइनस ऐसा ही समझिए माइनस ठीक है। और यहाँ पर तो x2 हो गया तो y3, तो y3 माइनस y3 क्या है y3 है -5 और y3 माइनस y2 तो माइनस और y3 माइनस y1 होगा तो -2, फिर जोड़ x3, तो x3 कितना है तो x3 है 7 है ना, और इसके बाद कहिएगा x3 के बाद y1 माइनस y2 होता है, तो y1 कितना है तो y1 है 2 माइनस y2 कितना है माइनस माइनस प्लस और 4 है +4 है,
तो ये बात याद रखिए। तो देखिए के हो गया और यहाँ पर बराबर में 0 दे देंगे। -4 और 5 की बात करें तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर के एकम के हो गया। चलिए, और -3 और यहाँ पर देख लेते हैं -5 और -2 क्या हो गया, तो यहाँ पर के कम के हो जाएगा, यहाँ पर के कम के ही हो जाएगा। -3 गुने -5 -5 और -2 कितना हो गया, -7 हो गया। वही जोड़ और ये कितना होगा, तो यहाँ पर बात करें x3 था, तो x3 कितना था 7, तो 7 के 7 लिखेंगे। और ये कितना था y1 माइनस, हाँ तो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 7 6 के 42 बराबर में 0 लिखेंगे। तो के यहाँ पर 7 तिया कितना हो गया, 7 तिया हो गया आपको माइनस में 21 और 7 6 के कितना हो गया 42। और अगर हम 42 में से 21 घटा देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 21 आ जाएगा। यानी के जोड़ 21 और 21 आता है, तो उधर 7 6 42 7 21 है ना। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर -3 था और -7, तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ। और 21 और 42 कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको भारी लगता है तो इसको छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि जो आपको जल्दी बन जाए वो उसी क्वेश्चंस को बनाइए, क्योंकि समय आपको कम देना है। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो देखिए, सबसे सिंपल बात है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो सिंपल बात है, अगर आपको भुजा का अनुपात पूछे और क्षेत्रफल दिया रहे तो बस इसी का वर्गमूल कीजिए। 25 का वर्गमूल कहिएगा 5, अनुपात लिख दीजिए, और 64 का वर्गमूल 8। तो इस तरीका से आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज शीर्षों के नियामक इतना 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 है तो त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम आपको बनाकर दिखाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक आप त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए, और इसका नाम देंगे, इसका नाम ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे सी। इसका नाम क्या देंगे, तो इसका नाम देंगे सी। और इसका निर्देशांक हो गया 0 और 8, है ना। और बी का निर्देशांक क्या हो गया, तो 0 और 0। और सी का निर्देशांक क्या हो गया, तो सी का निर्देशांक 6 और 0 इसका निर्देशांक। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। पहले जब भी आपको कहे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए जोड़ बी जोड़ सी, यानी कि यहाँ से यहाँ निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ आपको निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ इसका मान निकालना है आपको। तो बीच के दूरी से हम निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो चलिए हम सिंपल में अब क्या करेंगे, तो जैसे ये ए है, ये सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, ये किसका मान है, ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। तो सबसे पहला हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी में क्या होगा, ए बी जैसे देखिए ये ए बी सी है, ए बी सी, तो हम ए बी के मान निकाल लेते हैं। तो चलिए ए बी के मान निकालते हैं, तो क्या होगा, √x2 - x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर, फार्मूला हुआ। तो x2 इसमें क्या है, तो देखिए ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2। तो x1 क्या होता है, x2 - x1, तो x2 कितना है, तो x2 कहिएगा 0 है, माइनस x1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, और जोड़ो y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, तो y2 की बात करें तो y2 है 0 और माइनस y1 कितना है 8 के होल स्क्वायर। तो यहीं पर बात करें तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, इसका मतलब ये आ गया 8। कितना आ गया 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी आया है 8, है ना। ए बी कितना आया है, तो ए बी आया है 8। तो ए बी कितना आ गया, आप कहिएगा ए बी आ गया 8। तो चलिए हम देखते हैं आगे बना करके, तो समझिएगा। तो अगर हम अब ए बी निकाल लिए तो ए सी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो ए सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल के देखते हैं। चलिए ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी बराबर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ए सी बराबर क्या हो सकता है, ए सी बराबर, तो ए सी बराबर देखिए ए और सी निकालना है, तो यानी ये और ए और इसमें जाना है, तो 8
और 6 आ रहा है इसमें, है ना। तो AC बराबर हम x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बैठाएंगे और जो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, x2 कहिएगा 6 है, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और जो 8 का स्क्वायर 64, और इस दोनों का जुड़िएगा तो हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC आता है 10, है ना। और हमको निकालना अब क्या है, तो हमको निकालना है B और C। तो B और C में यहाँ पर आ जाएगा कितना, यानी अगर हम B से निकालते हैं तो ये आ जाता है 6। तो 8 और 10 कितना हुआ 18, 18 6 कितना होता है 24, इसका आंसर हो जाएगा 24 इकाई। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। हम देखते हैं त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़ CA स्क्वायर और कोण C, तो कोण C बराबर क्या होगा। तो ये नियम किस में लागू होता है, पाइथागोरस नियम में। और पाइथागोरस नियम जब किसी पर हम लागू करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, अगर हम देखते हैं बैठाकर, तो ये होगा C और इसका मतलब होगा ये A और ये होगा B, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है यानी कर्ण AB दिया है, तो AB ये हो जाएगा। तो कोण C यानी C कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा पाइथागोरस नियम के अनुसार। यदि यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो हम बात करते हैं यानी कोण के जगह पर यानी P दिया है, यानी थीटा के जगह पर आपको P देगा। तो चलिए हम समझते हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए, तो थीटा बट्टा 360, थीटा की जगह पर P दिया है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत है। थीटा, चलिए थीटा की जगह पर P दिया है 360 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका 20 इसका राइट आंसर होगा। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री। काफ़ी आसानी क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। यानी दो कोणों का अंतर कितना होना चाहिए, तो दो कोणों का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर क्या 50 है, आसानी देखिए 45 में अगर 45 को घटाए तो अंतर यानी 50 आता है क्या, और 20 70 को अगर हम घटाते हैं तो 70 में से 20 घटाइए 50 आता है आंसर। तो जिसका अंतर 50 आएगा जो दो कोणों का, वही इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी आसानी है। और यहाँ पर बात करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपको एग्जाम में आएगा, 100% आपको एग्जाम में आएगा। यदि त्रिभुज EFG LM समांतर FG है तो LE बराबर क्या होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या कीजिए, जैसे डायरेक्ट इसको आप बट्टा में लिखा कीजिए, जैसे EL नहीं दिया है तो EL के EL होगा बट्टा 7.2 ये हो गया बराबर, यहाँ पर ये 1.8 हो गया बट्टा, और ये कितना हो गया 5.4 हो गया। काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आसानी से काट सकते हैं इसको, अगर एक एक अंक दशमलव रहे तो आसानी से काट सकते हैं। 18 कम 18, 18 3 54, ये 3 बारी में कट गया। तो EL का गुना हो गया 3 EL हो गया ये, और इसका गुना हुआ 7.2 से। अगर हम जब इसको भाग देंगे 7.2 में 3 से गुना में है तो किस में आएगा भाग में, तो 3 दूनी के 6, एक इस पर आ गया 3 चौके 12 यानी 2.4। तो 2.4 जिस ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो देखिए, यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श इस तरह है कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री तो कोण AOB बराबर, सिंपल बात है। आपको क्या करना है कि एक वृत्त बना लेना है, क्या बना लेना है, एक वृत्त खींच लीजिएगा। और वृत्त खींचने के बाद आपको करना क्या है, तो देखिए वृत्त खींचने के बाद अगर आप वृत्त खींच लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम वृत्त बना लिए, और वृत्त खींचने के बाद आपको क्या करना है, तो इस तरह यानी O केंद्र वाले वृत्त में TA TB दो स्पर्श रेखा है, तो हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पर स्पर्श रेखा हम खींच लिए, तो इसका नाम है T और इसका नाम है A और इसका नाम है B। तो TA और TB दो स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा इसका केंद्र, और केंद्र ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम बात को समझेंगे कि कोण ATB यानी कोण यहाँ पर O होगा,
कोण ए टी बी, ए टी बी यानी कि ये वाला कोण अगर 70 है तो कोण ए ओ बी बताइए, ए ओ बी यानी ये 70 है तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 110 डिग्री। ये दोनों कोण का जोड़ आप याद रखिएगा 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है तो इसका मतलब ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त के व्यास, किसी वृत्त के व्यास, देखिए यहाँ पर बात करें वृत्त की तो सबसे पहला हमें वृत्त बना लेना है। वृत्त बना देंगे, किसी यहाँ पर समझिए किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो अगर हम दोनों वृत्त के स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये क्या होता है, हमेशा समांतर होता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर समझते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी जितना कोण ये है तो जितना ही इतना ही डिग्री का ये भी होना चाहिए। तो सिंपल आपको लिखना है 3a जोड़ 60, 3a जोड़ 60 बराबर क्या होगा, तो 4a जोड़ 40, 4a जोड़ 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको इधर लाएंगे, 3a में से 4a गया तो माइनस ए हो गया, और 60 में से अगर हम 40 को घटा देते तो माइनस में 20 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ऑप्शन इसका यानी 20 ए आंसर यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लगाते हैं और समझिए आप, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसानी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी आता है, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर बोलता है कि 6 सेंटीमीटर, यहाँ सबसे पहला हम एक वृत्त खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी लंबाई तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। जैसे मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा, और ये 6 सेंटीमीटर है केंद्र से। तो ये पूछ रहा है आपसे कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर जो चित्र है गलत बन गया, यहाँ पर देखिए चित्र हम आपको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला एक वृत्त लीजिए और स्पर्श रेखा बोला है, तो स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगा, और यहाँ से जो 10 सेंटीमीटर केंद्र से केंद्र से बोल रहा है ना, तो केंद्र से ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, केंद्र से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, और यहाँ पर वृत्त यहाँ पर ये कितना है, तो ये है 6 सेंटीमीटर। तो अगर स्पर्श रेखा की लंबाई थी यानी सॉरी हाँ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकाल लेना है। तो आप कैसे निकालिएगा, ये भी क्या है कि सॉरी यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से वृत्त बनाते हैं सॉरी, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 10 सेंटीमीटर दूर यानी वृत्त के केंद्र से यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए 10 सेंटीमीटर केंद्र से है, यानी कि ये वाला है 10 सेंटीमीटर है ना, और ये वाला कितना है, ये वाला है 6 सेंटीमीटर। तो 10 के स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर कितना हुआ 6, और 10 के स्क्वायर सॉरी 100, और 6 के स्क्वायर कितना हुआ 36। अगर आप इसको घटाइएगा तो 64 आता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 cos 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप साइन में बदलिएगा तो 2 साइन 53 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर बात करें तो ये भी साइन 53 है, साइन 53 कट जाएगा, और 2 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर दी गई आकृति में 2 वृत्त को बिंदु से स्पर्श करती है, इस पर स्पर्श करती है, और पी आर बराबर 4.5, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, इसका मतलब पी आर 4 यहाँ पर अगर स्पर्श करता है कोई बिंदु से, तो अगर पी आर 4.5 है इसका मतलब है कि आर क्यू भी 4.5 होगा। तो यहाँ पर आपको बोला पी क्यू कितना होगा, तो 4.5 प्लस में 4.5 कितना हो गया, तो 4.5 प्लस 4.5 9 होता है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस को लगाते हैं।
यहाँ पर देखिए सीधा फार्मूला से क्वेश्चंस है, आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। तो सेक 60 का मान किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पर सेक 60 का मान किसके बराबर है? तो सेक 60 देखिए सेक 60 यानी सेक 60 डिग्री बराबर क्या हो सकता है? तो देखिए यानी साइन 90 माइनस से कौशिक ए होता है, साइन 90 माइनस से क्या होता है? कौशिक। तो ये वाला नहीं हो सकता है। सेक क्या होता है? कौशिक कौशिक 90 माइनस ए क्या होता है? साइन 90 माइनस से कौश ए, और कौशिक 90 माइनस से सेक ए होता है ना। तो कौशिक 60, कौशिक 90 में से अगर हम 60 कौशिक अच्छा सेक किस में आएगा? कॉट में, सॉरी सेक 60। तो सेक 60 का मान होता है सॉरी 2, और यहाँ पर कौशिक 30 का मान भी होता है 2, क्योंकि साइन 30 बराबर क्या होता है? साइन 30 का ही उल्टा होता है कौशिक। तो साइन 30 बराबर देखिएगा 1/2, और 2/1 हो जाएगा ये भी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी है तो बराबर क्या होगा? यहाँ पर देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आप समझते हैं तो देखिए सबसे पहला हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ए बी बट्टा ए सी लिखा है, तो क्या साइन ए का फार्मूला लग सकता है? तो देखिए ए इधर से हम लेते हैं अगर, तो यानी कि इधर यानी ये वाला पी होगा यानी बी सी होगा। तो बी सी यानी साइन क्या हो गया? यानी पी बट्टा एच होता है साइन का फार्मूला। तो पी ये हो जाएगा उस समय, और पी ये होगा, और ये क्या हो गया? तो एच कभी भी नहीं बदलेगा यानी ये यही रहेगा। तो पी बट्टा एच होता है, तो एच तो नीचे में ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कॉस की बात करें तो बी बट्टा एच होता है, और बी क्या है? तो ए बी है बी, तो ए बी और ए सी बट्टा में ए सी भी दिया है, तो बी बट्टा एच, और जो कि कॉस पर लागू हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर बात करें तो यदि कौशिक थीटा बराबर बी बट्टा ए तो सेक थीटा का मान क्या होगा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बी बट्टा ए है तो एच का मान हम निकाल लेंगे। एच का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बात करें एच का मान क्या होगा? सॉरी यहाँ पर देखिए एच का मान नहीं निकालना होगा। यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर पहले कौशिक थीटा का फार्मूला लगाएंगे। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? तो जैसे साइन थीटा होता है पी बट्टा एच, तो उसी प्रकार इसी का उल्टा होता है एच बट्टा पी, यानी एच और पी हमको दिया है, बी निकालना है। क्या निकालना है? बी। तो बी बराबर क्या होगा? तो बी बराबर हो जाएगा, यानी हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? आप बैठा देंगे फार्मूला पर। तो सेक थीटा का मान होता है यानी कॉस के उल्टा, कॉस होता है बी बट्टा एच, तो एच बट्टा बी ये होता है। तो एच का मान दिया है बी, तो यानी ऊपर में होना चाहिए बी, और नीचे में ये वाला होना चाहिए नीचे में। तो देखिए ऊपर में बी है कहीं पर, देखो कहीं पर भी बी नहीं है ऊपर में, यहाँ भी यहाँ पर है। तो बी बट्टा ए डायरेक्ट दिया है, जो कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, इसी प्रकार टेन 89 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बात करें तो अगर टेन 1 डिग्री है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेन 1 डिग्री, चलिए टेन 1 डिग्री को टेन 90 में से 1 घटा देते हैं, तो टेन क्या हो गया? सॉरी कॉट हो गया 89 डिग्री। कॉट क्या हो गया? यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर अगर हम बदलते हैं तो बदलिएगा तो कॉट 89 ये हो गया गुना, ठीक है। और टेन 2 डिग्री है तो इसको हम बदलेंगे तो कॉट 88 होगा। इसी प्रकार से अगर हम बदलते हैं डॉट 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 गुने, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 89 है ना, तो कॉट इंटू 10, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा टेन 88, तो कॉट इंटू 10, यानी ये फार्मूला लागू होगा। तो कॉट इंटू 10 का मतलब क्या होता है? 1, यानी सब में गुना होगा तो 1 गुने 1 गुने 1 आएगा इस प्रकार से। तो 1 के कम हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉस 90 माइनस 1 क्या होता है? तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ए बराबर 35, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा? ए बराबर 35, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है? इसका मान होता है 1, है ना, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 1। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर बात करें 46 नंबर में, तो 3 थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा बराबर, अगर
थीटा को रख लेते हैं यहाँ पर और उधर भेज देते हैं 3 को, तो 90 में 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 से भाग हुआ तो 30 बार में आएगा, तो थीटा इसका मतलब हुआ 30। तो कॉस 30 यानी कॉस 30 किसका मान होता है, साइन 60 का ही, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और तो कॉस 30 का मान हो गया √3/2, ऑप्शन ए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका परिधि क्या होगा, तो 154 यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर स्क्वायर, पाई गुने आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर बात करें 154, अब पाई का मान ले लेंगे 22/7, 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 22 से 11 से ही काट लेते हैं, 11 दूनी के 22, 11 कम 11, 11 चुक 44, फिर 2 से 7 बेर में कोना का नहीं गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 49, आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, और इसकी परिधि क्या होगा, तब हम क्या निकालेंगे, इसकी परिधि अब निकालेंगे, तो परिधि बराबर होता है 2πr, 2 गुने 22/7 और गुने आर, तो आर क्या मान आया है 7, तो 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी के 44, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक थीटा जोड़ में टेन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा, और जोड़ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, और बट्टा में होता है कॉस थीटा, इंटू ब्रैकेट और 1 - यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, 1 - साइन थीटा। तो यहाँ पर बात करें कॉस कॉस का एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहीं पर बात करें तो ये आएगा 1 जोड़ साइन थीटा, 1 जोड़ साइन थीटा, ठीक है, 1 जोड़ साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर इससे ऊपर ऊपर वाले के गुना करते हैं तो यहाँ a + b × a - b के फॉर्मूला बैठेगा, है ना, a + b × a - b के क्या पर बैठेगा, फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, और नीचे में कॉस थीटा की क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नीचे में कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला बात है कि a + b × a - b क्या होता है, a + b × a - b होता है, a + b × a - b क्या होता है, a + b यहाँ पर देख लेते हैं a + b × a - b क्या हो जाएगा, तो a² - b², जो कि 1 यानी 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या आता, तो बट्टा में आ जाता, बट्टा में कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस से कॉस कटेगा, एक कॉस बचेगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर समझ लेते हैं, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक स्तंभ, यहाँ पर सबसे पहला अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो सबसे पहला आप एक काम कीजिए कि सबसे पहला एक काम कीजिएगा कि सबसे पहला आप समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। आप इस बात को समझिए, देखिए स्तंभ की छाया की लंबाई, तो स्तंभ ये है और स्तंभ की छाया कौन होगा, तो ये नीचे होगा स्तंभ की छाया, समझ में आया। तो स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, यानी स्तंभ अगर x है तो ये √3x है। काफ़ी आसान कुछ, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण किस हिसाब से, जैसे, और यहाँ पर देखिए ये P है ये B है, तो P भी किस फार्मूला में आता है, कहिएगा 10 में, तो यहाँ पर P/B यानी x/√3x, x से x एक बार में कटेगा 1/√3 यानी 1/√3 10, तो इसका मान होता है, इसका मतलब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन में देखते हैं 50वां नंबर में 9 10 स्क्वायर - 9 सेक स्क्वायर। अब आंसर लगा देगा बच्चा 9, जो कि सरासर क्या है, गलत है, आपका गलत हो जाएगा 100%। अगर आप ऐसे लगा लेते हैं तो आपका गलत होगा, समझिए इस क्वेश्चन को पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है फॉर्मूला, तब होता है आंसर 1, है ना। तो आप इस बात को याद रखिए। यहाँ पर देखिए
10 ही किस में दिया है, प्लस में, तो इसलिए हम -9 को कॉमन लेंगे, ताकि माइनस में 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस में क्या होगा, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, और -9 गुने 1 यानी आंसर आएगा -9, ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को ही कराएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आप अवश्य इस वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आए और बेहतर से बेहतर मतलब बेहतर से बेहतर अंक लाए। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।